नमस्कार बच्चों, एक बार फिर से आपका हमारे चैनल में स्वागत है। मिड टर्म का एग्ज़ाम तो यहीं से आने वाला है। ये वन शॉट का बाप जो आपके 21 मिनट के अंदर पूरा चैप्टर के डिस्कशन के साथ साथ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर भी डिस्कस करूँगा। साथ ही मैं आपको पीडीएफ भी अटैच करके दूंगा। तो बच्चों, इस बार हम कुछ नए तरीके से पढ़ेंगे, क्योंकि जैसा मैंने पहले वाले चैप्टर में पढ़ाया तो बच्चों के बहुत सारे फनी कमेंट्स आने लगे कि सर अब डिजिटल बोर्ड ले लो तो आपकी वीडियो और भी अच्छी हो जाएगी। बच्चों, उसमें थोड़ा सा वक्त लगेगा, लेकिन हमारे पास वक्त नहीं है क्योंकि मिड टर्म हमारे आने वाले हैं। तो हम मिड टर्म के हिसाब से तैयारी करेंगे अपनी, और आज हम एक नए तरीके से पढ़ने की कोशिश करेंगे और बाद में मैं आपसे एक इम्पॉर्टेंट सवाल पूछूंगा। तो नाउ वी विल स्टार्ट द चैप्टर 3। चैप्टर 3 का जैसा नाम था, द मेकिंग ऑफ अ ग्लोबल वर्ल्ड। ग्लोबल वर्ल्ड का क्या मतलब है? आज पूरी दुनिया एक दूसरे के साथ ग्लोबलाइजेशन के जरिए जुड़ी हुई है, इंटरलिंक है, जहां पे हर एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति को जानता है। आज इंटरनेट ने हमें एक बहुत छोटे से गांव में रख दिया है। गांव का यहाँ पे मतलब है एक पूरी दुनिया, जहाँ पे हर एक व्यक्ति यानी कि हर एक इंफॉर्मेशन बहुत ईजिली अवेलेबल है हर किसी के लिए। एम आई क्लियर बच्चों? तो अब हम डिस्कस करेंगे एमसीक्यू, और इस बार एमसीक्यू के आंसर आपको बताने हैं। तो एक एमसीक्यू जो इंपॉर्टेंट एमसीक्यू हो सकता है, हिंद स्वराज 1909 में किसने लिखी थी? ऑप्शन ए रविंद्रनाथ टैगोर, ऑप्शन बी जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन सी महात्मा गांधी, और ऑप्शन डी बी आर अम्बेडकर। और इस बार जवाब बताना है आपको बच्चों, बट इसका मतलब ये नहीं कि आप रिटर्न प्रैक्टिस छोड़ दें। आपको रिटर्न प्रैक्टिस 101% करना ही है, तभी आपके आउट ऑफ 80 70 to 75 मार्क्स आ जाएंगे। ईजिली आप 70 प्लस स्कोर करोगे, यहाँ पे मैं आपकी गारंटी लेता हूँ। तो पहला, हु डिस्कवर अमेरिका इन 1492? ऑप्शन ए वास्को डिगामा, ऑप्शन बी क्रिस्टोफर कोलंबस, ऑप्शन सी फ्रेडरिक मैगलिन, ऑप्शन डी मार्को पोलो। यस, यू आर करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 3, which food crop was introduced from Europe to India in the 19th century? कौन से ऐसे फूड्स थे जो 19th सेंचुरी के अंदर इंट्रोड्यूस किए गए थे? यस बच्चों, तो बेसिकली ये क्रॉप्स इंट्रोड्यूस होते कैसे थे? अगर हम 1 मिनट क्वेश्चन आंसर को छोड़ दें और थोड़ा सा टॉपिक का डिस्कशन कर ले, तो पोटैटो, स्पेगेटी, जिसका मतलब पास्ता है एक बेसिकली, तो पोटैटो, मेज, ये सब जो चीज़ें थी, रेड चिली, ये दुनिया के अलग अलग देशों से, खासकर यूरोप के देशों से इंडिया के अंदर एक्सपोर्ट हुई। ठीक है, मतलब इंडिया के अंदर आई। तो हम बेसिकली यहाँ पे बात करना चाह रहे हैं कि जो पहले के लोग थे, क्योंकि आज तो इंटरनेट की वजह से ग्लोबलाइजेशन है, बट पहले के लोग इस ग्लोबलाइजेशन को कैसे यूज करते थे या कैसे होती थी? मतलब आप क्या कह रहे हैं कि ग्लोबलाइजेशन होती ही नहीं थी? ऐसा तो नहीं था। दो इंपॉर्टेंट वजह थी जिसकी वजह से ये ग्लोबलाइजेशन होती थी। यस, द फर्स्ट वन इज ट्रेडर्स, क्योंकि ट्रेडर्स को व्यापार करने के लिए, ट्रेड करने के लिए दुनिया के अलग अलग देशों में जाना पड़ता है, जहां पे वो अपने कल्चर को भी अपने साथ लेके चलते हैं। और दूसरा मिशनरीज। ये मिशनरीज कौन होते हैं? ये अपने रिलीजन को स्प्रेड करना चाहते हैं, तो इसलिए ये लोग भी अपने साथ अपने देश के कल्चर, अपने देश की जो उनकी आइडेंटिटी है, उनको अपने साथ लेके चलते हैं, जो दुनिया के अलग अलग देशों में ये पहुंचाते हैं। जैसा प्रिंट कल्चर में आपने पढ़ा था कि जो प्रिंट है या जो पेपर है वो किस तरीके से स्प्रेड हुआ, तो दुनिया के प्रिंट कल्चर के स्प्रेड होने के भी यही दो बेसिक रीजन थे, ट्रेडर्स एंड मिशनरीज। तो वापस अपने टॉपिक पे आते हैं। द क्वेश्चन नंबर इज 4, fill in the blank। सही है, द मूवमेंट ऑफ पीपल, गुड्स एंड आइडियाज अक्रॉस कंट्री इज कॉल्ड डैश। अभी जस्ट डिस्कस किया हमने। अब क्वेश्चन नंबर 5, ट्रू और फॉल्स बताना है आपको। द ग्रेट डिप्रेशन बिगन इन 1939, इट्स अ ट्रू और इट्स अ फॉल्स? यस बच्चों, यू आर राइट। तो अब हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 6 की, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। Write 3 features of the global agricultural economy that took shape in the 19th century। आपको बताना है कि 3 ग्लोबल एग्रीकल्चर फीचर्स के बारे में जिन्होंने ग्लोबल इकोनॉमी को एक नया शेप दिया। द आंसर इज फर्स्ट वन, लीगल लार्ज स्केल प्रोडक्शन ऑफ फूड एंड रॉ मटेरियल फॉर इंटरनेशनल मार्केट।
एक लार्ज स्केल के ऊपर प्रोडक्शन जो फूड का था वो बहुत ही बढ़ने लगा था। इंटरनेशनल मार्केट में वो लोग अपनी चीज़ों को बेचने लगे थे, जैसे कि पोटैटोस, ठीक है, आलू आलू बहुत दुनिया में बहुत तेजी से फैल रहा था। दूसरा, इंट्रोडक्शन ऑफ न्यू क्रॉप्स, एक्सपेंशन ऑफ एग्रीकल्चर फ्रंटियर्स बिटवीन अमेरिका एंड कॉटन इन इंडिया। इजी है। द थर्ड वन, डिपेंडेंस ऑन ट्रांसपोर्ट, जैसे लोग डिपेंड होने लग गए थे ट्रांसपोर्ट के ऊपर और इसलिए ट्रांसपोर्टेशन बहुत तेजी से बढ़ रहा था, जैसे रेलवेज का, ठीक है, और स्टीम शिप्स का। और ये जो शिप आने लगे थे, क्योंकि पहले लोग क्या करते थे, शिप में कैटल्स को लेके जाया करते थे, लेकिन अब क्योंकि कैटल्स ज़्यादा स्पेस घेर रही थी, तो अब ऐसी शिप्स आने लग गई थी जिसके अंदर रेफ्रिजरेटर भी हुआ करता था, जिससे वो उन कैटल्स को मार के एज अ मीट के तौर पे अपने साथ लेके जाया करते थे। और बड़े पैमाने पे इस समय कैटल्स को मारा गया। क्वेश्चन नंबर 7, मेंशन एनी 3 फैक्ट ऑफ द डिस्कवरी ऑफ सी रूट टू एशिया एंड अमेरिका। आपको बताना है कि जो सी रूट डिस्कवर हुए एशिया एंड अमेरिका के अंदर, उन्होंने क्या चेंजेस किए। तो बेसिकली ट्रेड को बढ़ावा दिया होगा, ठीक है, नए कल्चर इकोनॉमिक्स को बढ़ावा दिया होगा, गुड एंड एक्सचेंज को बढ़ावा दिया होगा, और जो रिसोर्सेज थे, ठीक है, उनको भी बढ़ावा दिया गया, क्योंकि दुनिया के अलग अलग देशों से लोग आ रहे थे, ट्रैवल्स कर रहे थे, ठीक है, एक्सप्लोरेशंस कर रहे थे, कॉलोनीज बना रहे थे, इस वजह से। क्वेश्चन नंबर 8, स्टेट एनी 3 कॉज ऑफ द ग्रेट डिप्रेशन ऑफ 1929। 1929 के ग्रेट डिप्रेशन के क्या कारण थे। एग्रीकल्चर और जो इंडस्ट्रीज थे ये ओवर प्रोडक्शन हो गया था, ठीक है, जो कैटल्स थे उनको मारा जा रहा था, अभी बात किया था हमने। वॉल स्ट्रीट का जो स्टॉक मार्केट था वो पूरी तरह से क्रैश हो गया था, और डिक्लाइन इन ग्लोबल ट्रेड एंड फॉलिंग प्राइसेस, जो ग्लोबल ट्रेड थे उनके जो प्राइसेस थे वो धीरे धीरे क्या होने लगे थे, डाउन होने लगे थे। क्वेश्चन नंबर 9, हाउ डिड फूड हैबिट्स ऑफ यूरोपियंस चेंज आफ्टर द इंट्रोडक्शन ऑफ न्यू क्रॉप्स फ्रॉम अफ्रीका। गिव 3 एग्जांपल्स। तो फूड हैबिट जो थे लोगों के वो चेंज होने लगे थे, क्योंकि पोटैटो बिकम स्टेपल फूड इन द आयरलैंड एंड यूरोप। मेज यूज्ड एज चीप फूड फॉर पुअर पीपल। शुगर, कॉफी, कोको बिकम पॉपुलर इन डेली डाइट, इस वजह से। अब हम डिस्कस करेंगे क्वेश्चन नंबर 10, एक्सप्लेन द रोल ऑफ टेक्नोलॉजी इन शेपिंग द वर्ल्ड इकोनॉमी इन द 19th सेंचुरी। और ये 5 मार्क्स का क्वेश्चन है बच्चों, तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों में से एक हो सकता है। तो ध्यान से सुनेंगे दोबारा से क्वेश्चन, एक्सप्लेन द रोल ऑफ टेक्नोलॉजी इन शेपिंग द वर्ल्ड इकोनॉमी इन द 19th सेंचुरी। तो रेलवे, स्टीम शिप्स, टेलीग्राफ, तो ये फास्टर मूवमेंट्स ऑफ गुड्स को सपोर्ट कर रहे थे। रेफ्रिजरेटेड शिप्स, जैसा अभी अभी हमने डिस्कस किया था। इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन ये आने लग गए थे, जिसकी वजह से चीज़ें बहुत तेजी से क्या होने लग गई थी, ग्रो करने लग गई थी। डिस्क्राइब द इम्पैक्ट ऑफ द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर ऑन द वर्ल्ड इकोनॉमी। वर्ल्ड इकोनॉमी पे क्या इफेक्ट हुआ था फर्स्ट वर्ल्ड वॉर का। तो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर का क्या इफेक्ट हुआ था, पूरी दुनिया की सिचुएशन डाउन हो चुकी थी। तो हैवी वॉर, डेप्थ इन इन्फ्लेशन, डेप्थ बहुत ज़्यादा बढ़ गई थी कंट्रीज के ऊपर, इन्फ्लेशन बहुत ज़्यादा राइज हो गई थी। जो यूरोपियन का डोमिनेंस था वो बहुत धीरे धीरे खत्म होने लग गया था। कुछ ऐसी कंट्रीज थी जो बहुत ही तेजी से राइज हो रही थी, जैसे यूएसए एंड जापान। फूड शॉर्टेजेस होने लग गए थे, रिसोर्सेज शॉर्टेज होने लग गए थे, अनएम्प्लॉयमेंट बहुत ज़्यादा स्टार्ट हो गया था, पॉवर्टी इंक्रीज हो गई थी, और जो न्यू इकोनॉमिक सेंटर्स पावर से यूरोप के अंदर वो इमर्ज होने लग गए थे। एम आई क्लियर बच्चों। तो एक और इम्पॉर्टेंट और लास्ट क्वेश्चन रह गया, द इंडियन वीवर्स लॉस्ट देयर लाइवलीहुड आफ्टर द अराइवल ऑफ द मैनचेस्टर गुड्स, एक्सप्लेन विथ 2 रीजन। इसका आंसर आपको खुद फाइंड करना है। एम आई क्लियर बच्चों। तो मिलेंगे हम नेक्स्ट क्लास में। और रही बात डिजिटल बोर्ड की, या फिर डिजिटल बोर्ड की जगह हम कुछ और भी यूज़ कर सकते हैं, लाइक आईपैड, बट कुछ ना कुछ तो हम करेंगे। थोड़ा सा वक्त चाहिए आपका, और आपका सपोर्ट चाहिए। अगर आपका सपोर्ट मिलता रहा और अच्छे से चीज़ें सब कुछ अच्छी रही, तो हम बहुत जल्द ही डिजिटल बोर्ड के साथ आपको और भी अच्छे तरीके से, एक बहुत ही अच्छे व्यू के साथ आपको बहुत क्वालिटी एजुकेशन और मिनिमम टाइम के अंदर उसको समझाने की कोशिश करेंगे। आप बाकी सभी टीचरों को इसके बाद भूल जाएंगे। ठीक है, धन्यवाद, थैंक यू बच्चों। तो बच्चों अब वो वक्त आ गया है कि हम वो लास्ट सवाल के ऊपर डिस्कशन कर लें कि पहले वाली जो वीडियो थी, जो चैप्टर 2 मैंने आपको समझाया, वो ज़्यादा कंफर्टेबल या ज़्यादा समझ आ रही है आपको, या ये चैप्टर 3 जिसमें सिर्फ हमने क्वेश्चन आंसर डिस्कस किया है। तो आपको ये बताना है कि चैप्टर 2 की तरह से वीडियो मुझे बनानी है या चैप्टर 3 के तरीके से। तो फिर देन हम अब चैप्टर 1 आपको बताएंगे, चैप्टर 4 एंड चैप्टर 5। एम आई क्लियर बच्चों।
तो उम्मीद है कि आप सभी को हमारी वीडियो पसंद आई होगी। हम सभी दोबारा से मिलेंगे एक नए वीडियो में। तो जब तक के लिए टाटा एंड बाय बाय।